the top of the tree देखिए, touch the देखिए हम ground पढ़ रहे हैं रिया, making an सेकेंड नंबर angle ना। 30 degree। हेलो, हाँ, देखिए, सुन रहे। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब होता है आंधी, ठीक है। आंधी आया तो एक पेड़ था, आंधी। ठीक है। एक पेड़ टूट गया, पेड़ सपोज उसका कुछ हाइट होगा, ठीक है। वो टूट गया और बेंड्स टू द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड, मतलब समझिए कि ये पेड़ है, ठीक है। ये यहाँ कहीं हम्म। से टूट गया, ठीक है, टूट गया और ये यहाँ जाके ग्राउंड में टच किया, Bend। ग्राउंड को टच कर दिया और एंगल बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है, ग्राउंड के साथ। कहने का मतलब ये वाला एंगल कितना है? 30 30 डिग्री। डिग्री, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टचेज दी, कहने का मतलब ये वाला डिस्टेंस है 8 मीटर ग्राउंड से, ठीक है। ग्राउंड से जहां पे उसका डाली टच किया है उसका डिस्टेंस दिया हुआ है 8 मीटर। हाइट निकालना है, ठीक है रिया। टोटल इसको एच मान लेते तो हैं या फिर हम्म कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। आ, एक काम कीजिए, टोटल हाइट को एच मान लीजिए, ठीक है। और ये टोटल हाइट क्या ठीक है। है? एच, ठीक है। और ये छोटा वाला पार्ट को कुछ एक्स मान लीजिए और इसको, या फिर इस परपेंडिकुलर है ना तो पी मान लीजिए। पी भी मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं? इसको पी मान हाँ, लीजिए। और ये क्या है? हाइपोटेनस है, एच मान लीजिए, ठीक है। हाइपोटेनस। लेकिन इसको कैपिटल एच मानिए हाइट ऑफ ट्री को, ठीक है। तो इजी होगा, ठीक है। हम्म। कहने का मतलब जो हाइट ऑफ ट्री एच है वो किसके बराबर होगा? पी प्लस एच के बराबर होगा। एच के। हाँ, तो हम्म। ऐसे डायग्राम आपको बनाना होगा सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे नेमिंग करना होगा रिया, ऐसे ए बी सी, ठीक है, डी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा लेट सी डी क्या है? सी डी बी द ट्री, ठीक है। सी डी क्या है? सी डी ट्री है ना, ठीक है। विच हम्म। ब्रेक्स एट पॉइंट ए, कहाँ पे ब्रेक कर रहा है? ए विच पॉइंट एस ब्रेक्स पे। ब्रेक्स एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पे ब्रेक किया, ठीक है। एंड टचेज द ग्राउंड हम्म। एट पॉइंट बी, एंड क्या लिखना है? टचेज द द ग्राउंड बी। ग्राउंड एट, क्योंकि इसको थोड़ा सा जगह ले लेते हैं साइड में। भैया का फोन है, मेरा थोड़ी। मेरा मेरा फोन बज रहा है। हेलो। मेरा मम्मी बोलती हाँ किसी। चालू है, यूज कर लो। ठीक ठीक, आ रहा ना? ग्राउंड एट कहाँ पे? बी पे लिखेंगे रिया, कोई दिक्कत नहीं है। पे। देयर फोर, नहीं। डायरेक्ट अब लिखिए इन ट्रेंगल, ठीक है। इन ट्रेंगल कौन सा? ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है ना, यहाँ पे राइट एंगल ट्रेंगल भी लिख सकते हैं। इन राइट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल कौन सा? ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। हम्म। अब इसमें देखिए हम लोग कुछ भी लगा सकते हैं। कहने का मतलब बेस को हाइपोटेनस के साथ रिलेट, मतलब वैसा रेशियो को लेना है जो कि बेस के साथ कोई भी साइड को रिलेट करता हो, ठीक है। तो बी बाई पी या फिर बी बाई एच किसी में आता है? किस में आता है? बी बी बाई बाई पी, बी। बी बाई पी, या फिर बी बाई पी, बी। या फिर बी बाई एच, ठीक है। बी बाई एच कोस थीटा में आता है, सम होता है कि नहीं? पीपल हैव हाँ, कर्ली ब्राउन हेयर। कोस हाँ, थीटा, कोस ठीक थीटा है। में। और एक यूज कर सकते हैं कोट थीटा, ठीक है। तो दोनों में से डायरेक्ट लगाइए। कोस कोस थीटा लगाते हैं, ठीक है। कोस 30 डिग्री बराबर, हाँ। बेस क्या है? बेस हम लोग का 8 है और हाइपोटेनस क्या है? एच है, ठीक है। हाँ। कोस 30 का वैल्यू क्या होता है रिया? बहुत आपका मेहनत का लेकिन है, सब याद कीजिए, ठीक है। कोस 30 होता है √√3/2, ठीक है, इज इक्वल टू 8 बाई हम्म। एच। बनाते चलिए एच। कॉपी निकाल के। तो एच बराबर क्या हो जाएगा? 8 × 2/√3 होगा। √3। तो इसको तो रेशनलाइज कर दीजिए। रेशनलाइज करने का मतलब √3/√3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो हो जाएगा एट 3। टू जा 16 रूट हम्म। थ्री 16√3/3। यही हो गया एग्जैक्ट फॉर्म, ठीक है। या फिर ऐसे भी हो सकता है, लेकिन रूट नीचे में नहीं रहता इसीलिए हमने लिखे 8 2 जा 16/√3 भी होगा, ठीक है। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, हमको जहां तक उम्मीद है यही वाला होगा, क्योंकि नहीं है भैया, डिनोमिनेटर, यही है। यही है ना, डिनोमिनेटर में कभी भी रूट को रखना नहीं हाँ। है, ठीक है। यही रूल कहता है रेशनलाइजेशन का। ये हो गया हम लोग का। ये आंसर हाँ, नहीं है, ये सिर्फ समझ गया हाइपोटेनस मैं। है रिया। हाइट ऑफ ट्री अभी हम लोग निकाले नहीं है गुडू। ये सिर्फ एच का वैल्यू है, ठीक है। किसका वैल्यू है? तो ये आंसर नहीं है। नहीं नहीं, ये आंसर नहीं एच। है, हाइपोटेनस का वैल्यू है ना।
अभी हमको हाइट ऑफ ट्री निकालना है, उसके लिए पी भी चाहिए होगा कि नहीं? तो अब हम लोग हम्म 1030 लगा सकते हैं कि नहीं? 10 नहीं, हम्म कोट लगाएंगे। 10 लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। 10। टेन टाइटली। हाँ 10 भी लगा सकते हैं, पी और बी को रिलेट करता है ना, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। क्या लगाए, 10 हम्म या कोट, आप ही बोलिए। चलिए 10 ही लगा लेते हैं। 1030 इक्वल टेन टू ही क्या होगा? लगाओ। 1030 क्या होता है? पी बाई बी होता है ना। पी बाई बी। बी की बी। जगह में हम लोग क्या लेंगे? बी की जगह में हम्म 8 लिखना होगा ना। 1030 का वैल्यू क्या होता है? 1 बाई हम्म रूट थ्री हम्म इक्वल टू पी बाई 8। पी इक्वल टू क्या हो रूट जाएगा? थ्री। पी इक्वल टू 8/√3 होगा। इसको भी फिर पी। से रेशनलाइज कीजिए, रेशनलाइज कर सकते हैं ना। हम्म √3/√3, ये हो जाएगा 8√3/3। √3। ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 3/3। पी और एच। हम्म ठीक है, पी और एच का वैल्यू हो गया। देयर पी। फोर हाइट ऑफ ट्री अब हमको निकालना है। क्या निकालना है? हाइट ऑफ हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ ट्री हम लोग क्या माने थे? कैपिटल एच माने थे ना। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी प्लस एच होगा। हम्म पी प्लस एच, देखिए ऊपर में भी हम लोग लेट किए हुए हैं ऑलरेडी। पी तो प्लस एच। तो पी प्लस तो स्मॉल पी एच। है पी हम लोग का कितना आया एच। है? 8√3/3। 8/। 8√3/3 प्लस 16√3/3। एच है 60। ठीक है। 16 और 8 कितना होगा? 24√3/3 होगा। जोड़िएगा तो। हेलो। √3 हाँ प्लस। हाँ, तो देखिए ना, 3 से हाँ कटेगा। हाँ 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो 8√3 इज योर फाइनल आंसर। हम्म है समझ में? यही है हाइट ऑफ क्या? ट्री। हम्म क्या था इसमें, कुछ दम था बताइए, नहीं समझ में आ रहा है बोलते हैं। हाँ तो हमको नहीं ना समझ में हाँ आया। ठीक है, अब समझ में आ गया। तो आप स्क्रीनशॉट लेना है लीजिए का? ना। हाँ हाँ तो हाँ। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इतना में पढ़ा जाएगा, देखिए तो। मेरा लिखा वाला तो पढ़ा जाना चाहिए, किताब ओके। नहीं पढ़ाएगा लेकिन। हो गया। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करें। हम्म देखिए हम्म 30 नंबर कर दे कि, देखिए पढ़ते हैं हम लोग। अ कॉन्ट्रैक्टर अब। प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स ऑफ चिल्ड्रेन। 2 को झूला इंस्टॉल करने का सोच रहा है कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, मतलब जो ठेका उका हम्म लेता है, ठेकेदार। फॉर द चिल्ड्रेन्स बिलो 5 साल, एक है 5 साल से छोटा बच्चा लेग के लिए, ठीक है। हुज टॉप इज एट हाइट 1.5 मीटर, मतलब उसका हाइट दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है, ठीक है। वेयर एज द चिल्ड्रेन्स वांट्स टू हैव स्लीप स्लाइड ऑफ हाइट 3 मीटर, और एक स्लाइड चाहिए 3 मीटर का, इंक्लाइन एट एंगल 60 डिग्री ऑन द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस? ठीक है। दोनों का एंगल कितना है? हम्म पहला का एंगल है 30 डिग्री ना, 1.5 मीटर का, हम्म ठीक है। और दूसरा हाँ का क्या है? 3 मीटर हाइट है और 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो इसके लिए इसको रफ स्केच सबसे पहले बनाइए, ठीक है। हम्म तो बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपके पास बुक है कि नहीं? हाँ हाँ निकाले हुए हैं। एक का हाइट कितना दिया हुआ था? 1.5 मीटर शायद था, ठीक है, और एंगल था 30 डिग्री जहां तक हमको लग रहा है। और एक 3 मीटर हाइट था रिया, 3 मीटर। और यहाँ पे एंगल था 60 डिग्री, ठीक है, हम पढ़े थे अभी। आप भी देख लीजिएगा, ठीक है। हम्म तो ये पहला हम हम्म लोग का कुछ स्लाइडर है, जो भी बोल रहा है मीटर सिक्सटी ABC, डिग्री हाँ। और दूसरा इसको DEF मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। DEF, हम्म जहाँ पे एंगल B और एंगल E क्या है, 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। एंगल बी और एंगल है हाँ। लेट AB एंड, ठीक है, AB नहीं, आ, स्लाइडर हम लोग का क्या है? AC है ना। ये जो हाइपोटेनस वाला पार्ट है, यही ना लाइक। स्लाइडर होगा भैया। तो हम लोग हम्म लिखेंगे AC एंड, और उसका हाइपोटेनस क्या है? DF है। हाइपोटेनस डीएफ है। DF, बी दी टू स्लाइडर ऑफ हाइट। हाइट कितना दिया हुआ है? पहला वाला का हाइट AC का जी। हाइट दिया हुआ है 1.5 मीटर ना। वन पॉइंट ऑफ हाइट फाइव वन मीटर पॉइंट फाइव मीटर एंड 3 मीटर। 3 मीटर
रिस्पेक्टिवली एज सोन इन फिगर ना, एज हम्म सोन इन फिगर। इतना सा बात नहीं लिखेगा ना तो टीचर लोग नंबर नहीं देगा, हम बता दे रहे हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट आप ट्रेंगल को आप हम्म ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे हम्म हमको क्या निकालना है, एसी निकालना है ना। तो हम लोग लेंगे इन राइट एंगल, ठीक है, इन राइट राइट एंगल राइट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल कौन सा, ए सी बी, ए बी सी ए लीजिए कुछ भी, ए बी सी, सी बी, ए हाँ बी सी, हाँ ठीक है। यहाँ पे हम लोग हम्म को देखिए हाइपोटेनस निकालना है, ठीक है। और ये क्या है, ये हम लोग का परपेंडिकुलर है कि नहीं एरिया। तो परपेंडिकुलर हम्म हाइपोटेनस का रिलेशन में किस में आता है, साइन में आता है ना। साइन 30 इज इक्वल टू समथिंग। 1.5 बाई ए सी लिख सकते हैं कि नहीं। हम्म इसको आप फर्दर सोल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 होता है, 1/2 वन इक्वल टू बाई वन टू पॉइंट फाइव बाई ए सी। तो आप फर्दर ए सोल्व सी। कीजिएगा तो ए सी बराबर 2 × 1.5 3 आ जाएगा मीटर, ठीक है। कहने का मतलब हम्म ए सी कितना है, 3। पहला वाला जो झूला है इसका हाइट आ गया 3 मीटर। 3 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थ्री हो गया कि मीटर नहीं। अब देखिए अब इसी टाइप से इन नो। राइट एंगल ट्रायंगल दूसरा वाला लेंगे, ठीक है। इन RIGST राइट हम्म ट्रायंगल कौन सा, DEF ले लेते हैं, ठीक है। डी ई डी ई एफ एफ एफ। DEF। इसमें भी साइन ही लगाना होगा, साइन 60 इज इक्वल टू 3/DF लिखेंगे। साइन 60, हम्म साइन 60 इज इक्वल टू हाँ 3/DF, डी एफ। ठीक है। तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 √3/2। होता है ना, इज इक्वल टू 3/DF। आप लोग को मिलेगा कि नहीं ये मिलेगा। हम्म मेरा ऐप रिस्पॉन्ड करना हम्म बंद कर दिया रिया, कैसे होगा, अभी कर रहा है 3 बाय, अरे काम में नहीं कर रहा है रिया, क्या हो गया। रुकिए थोड़ा सा, रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं 1 मिनट के लिए। तो देखिए हम लोग क्या निकाल रहे थे, DF ना। हम्म तो 3 बाई क्या हो जाएगा, √3/2 इक्वल टू 3/DF होगा। तो हम लोग अगर DF को निकालेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, DF इज इक्वल टू 2 3 जा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना रिया, तो 6/√3 मिलेगा, 6 बाय, हेलो, रूट। हाँ। अब देखिए अब इसको हम लोग फर्दर सोल्व हाँ कर लेकिन सकते, इसको हम लोग फर्दर सोल्व कर सकते हैं, रेशनलाइज होगा कि नहीं, 6/√3। इसको √3/√3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, हाँ होगा। हाँ रूट। तो ये हो जाएगा आपका 6√3/3। इसको फर्दर अगर आप सोल्व सिक्स कीजिएगा तो 2√3 आएगा, बाई थ्री। 2√3 आएगा, ठीक है। आया हम्म समझ में कि नहीं हाँ आया। हाँ हाँ तो यही समझ पूछ रहा था, स्क्रीनशॉट अच्छा ले लीजिए, तो आया आया। यही आंसर है, शायद यही होना चाहिए। एक मिनट। हाँ भैया यही है 2√3 मीटर। ठीक है, और पूछना है कि बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा कि नहीं।